जय गीता भागवत। आज मेरा चौथा दिन है। तुम्हें भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपाय करना उचित है। पहले भी ऋषि मुनियों ने संसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग है, परंतु वर्तमान काल में उन कठिन मार्गों पर चलना असंभव है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से परिचित कराने वाले गुरु का भी अभाव है। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधक है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा सच्चे मन से श्रवण करता है, उसे वह राह सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो कथा महामुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संकट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरण बिंदुओं में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अधिक सुगम अन्य कोई साधन नहीं है। श्री संत कुमार जी की बात सुनकर नारद बोले, हे प्रभु, मैंने वेदों तथा गीता के पाठ द्वारा ज्ञान एवं वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने भी उनकी मूर्छा नहीं ढली। वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ही किस प्रकार चेतना प्राप्त कर लेंगे। संत कुमार ने कहा, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार समझना चाहिए। उनके एक एक श्लोक में वेदों का सार इस प्रकार भरा हुआ है, जैसे दूध में घी विद्यमान रहता है। भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण वेद तथा पुराणों का मंथन कर उनका तत्व श्रीमद् भागवत में भरकर रख दिया है। इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं, उन्हें समस्त वेदों तथा पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। वे हे नारद, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक जो स्वयं श्री नारायण ने ही ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा ने इन श्लोकों को तुमसे कहा था, तुमने वेद व्यास से कहे। इन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली तथा भवसागर से पार उतारने वाली है। यह सुनते ही नारद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करके आज यह स्मरण दिलाया है। मेरे धन्य भाग हैं जो मैंने यह आपको दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से सत्संग मिलता है। आप कृपया कर यह बताइए कि श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण हो जाता है। संत कुमार ने कहा, हे नारद, इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हरिद्वार में गंगा का तट है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेक ऋषि मुनि निवास करते हैं। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ के करने से ज्ञान तथा वैराग्य तरुण होकर चैतन्यावस्था को प्राप्त कर लेंगे और भक्ति का संपूर्ण संकट भी दूर हो जाएगा। नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपके चले बिना यह पूरा नहीं हो सकता था। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आप भी यहाँ चलने की कृपा करें। तब नारद जी का आग्रह स्वीकार कर चारों भाई उनके साथ बद्री का आश्रम से चलकर हरिद्वार जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गंगा तट के निवास करने वाले ऋषियों मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। अतः आप कथामृत जिन्हें पान करना, वे सब एकत्र होकर इसका श्रवण करें। यह समाचार प्राप्त होते ही भृगु, वशिष्ठ, सौवर्ण्य और मेघातिथि, मार्कंडेय, वेदव्यास तथा पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि उस तीर्थ में निवास करते हैं, वे सब आकर वहाँ एकत्रित हुए। उनके अतिरिक्त संपूर्ण वेद, गंगा आदि नदियाँ भी मनुष्य रूप धारण कर वहाँ एकत्र हुई। 14 भवनों के निवासी गांधव, किन्नर, यक्ष, नाग तथा अन्य प्राणी भी आकर इस ज्ञान यज्ञ में समित होने लगे। उसी समय वैष्णवों, वीरक्तों तथा महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की। देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए वहाँ आ पहुँचे। जिस समय सब लोग यह आशा लगाए बैठे थे कि देखो श्री सनकादि तथा श्री नारद जी परम ब्रह्मा परमेश्वर
किस चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं। उसी समय श्री संत कुमार ने ऊंट सवार शेष नारद को कथा में हमें श्रीमद् भागवत में यह ज्ञान मिला कि श्रीमद् भागवत पुराण ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है। जय राधे राधे।